अस्सलामुअलैकुम। आज हम ड्रैप टेस्ट को डिस्कस करेंगे जिसमें ये क्वेश्चंस आए थे 29 दिसंबर को जो टेस्ट हुआ था उसमें। सबसे पहला एमसीक्यूज था सिमिलर मीनिंग ऑफ केयर केसेस, जिसका आंसर था डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स। सिमिलर मीनिंग ऑफ डिट्योरेट, जिसमें था वर्स, एनालॉजी ऑफ कॉलेज इमेज, और इसमें इसका आंसर था मेडले सॉन्ग्स। नेक्स्ट था एनालॉजी ऑफ ट्राइवियल इम्पोर्टेंट, ये जो है एंटोनिम्स है, तो इसमें जो आंसर है हेल्थी इल, ये आंसर था। अच्छा, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कुछ ग्रामर से रिलेटेड जो थे एमसीक्यूज थे, लाइक दे डिड नॉट डैश इन वेडिंग और समथिंग लाइक दैट, तो यहाँ पे आना था पार्टिसिपेट। नेक्स्ट, दे वर यूज टू डैश अटेंशन, पे अटेंशन, ये इसका आंसर था। पैराग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस थे, एक पैराग्राफ दिया गया था जिसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, जिसमें पहला था अरब्स रूल्ड ओवर ऑन हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स, तो ये 3 था। लुक्रेटिव मीन्स प्रॉफिटेबल। देन अरब्स रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया फॉर हाउ मैनी सेंचुरीज, और समथिंग लाइक 500 ईयर्स, इसका आंसर था। इम्पैक्ट्स ऑफ एंड ऑफ उमायूद एम्पायर, और इसका आंसर था रिवाइवल ऑफ पर्शियन कल्चर। आगे आते हैं कुछ क्वेश्चंस एनालिटिकल रीजनिंग के थे, 10 to 11 आई थिंक, और वो यहाँ मैंने मेंशन नहीं किए। आते हैं फॉरेंसिक फार्मेसी पे। तो क्वेश्चन था इन रूल 5 ऑफ ड्रैप एक्ट 2012, the CEO appointed for the duration of 3 years and further extendable on the recommendation of the board for, तो इसका आंसर था 1 year। ठीक है, कि मज़ीद कितना टाइम पीरियड उसको जो है वो एक्सटेंड हो सकता है, तो वो 1 year था। नेक्स्ट, पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ 678 इन नारकोटिक एक्ट 1997 शेल बी फॉर 2 years विद फाइन और बोथ, विच में एक्सटेंड टू डैश ईयर्स, इसका आंसर 14 years है। नेक्स्ट हमारे पास whoever having been convicted of an offense under subsection 4 of Section 27 Drug Act 1976 is convicted for a subsequent offense under that section shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to dash, or with fine which may extend to 1 lakh rupees, or with both। So ये है 7 years। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था where the registration board registers a drug, it shall inform the person applying for its registration and the date of its having done so and of the conditions subject to which it has been registered। तो इसका आंसर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, ये सेंटेंस जो है ये आपको ड्रग एक्ट 1976 में मिलेगा। रजिस्ट्रेशन बोर्ड जहाँ पे डिस्कस किया गया है सेक्शन 7, तो उसमें जो है वैसे रजिस्ट्रेशन का जो काम है वो फेडरल गवर्नमेंट ही सब कुछ कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपने सेंटेंस को गौर से पढ़ना है वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इस यहाँ पे इधर आंसर जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। नेक्स्ट, an appeal against an order of special court shall be heard by a bench of how many judges of that court। नारकोटिक एक्ट से ये क्वेश्चन था 1997, तो इसका आंसर है 2। नेक्स्ट, नैंडो मीन्स, सो ये था न्यू अप्रोच नोटिफाइड एंड डिजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था ICH इज इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन। ओके, एक क्वेश्चन था GMP से रिलेटेड भी GMP पूछा गया था, सो इट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। एंड देन अकॉर्डिंग टू द मेडिकल डिवाइस रूल 2017 AHWP, यानी कि एशियन हार्मोनाइजेशन वर्किंग पार्टी इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, तो इसका आंसर है इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम, IMDRF। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास था सर्टिफिकेट ऑफ लाइसेंस फॉर बायोअवेलेबिलिटी और बायोइक्विवेलेंस इज इन द फॉर्म द बायो स्टडी रूल्स 2017 से क्वेश्चन था।
और इसका आंसर है फॉर्म 4। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंसेज, तो ये है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है अ फेडरल इंस्पेक्टर शेल बी अ पर्सन हु हैज डैश ईयर्स practical experience in the manufacturing, testing or analysis of drugs or drug administration. तो इसका आंसर है 10 years. नेक्स्ट हमारे पास है डैश मीन्स अल्टरनेटिव मेडिसिन और हेल्थ प्रोडक्ट विच इज़ रेडी फॉर यूज़ आफ्टर रिलीज सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन कन्फर्मेंस टू स्पेसिफिकेशन बाय द क्यूसी डिपार्टमेंट। तो इसका आंसर था फिनिश्ड प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स रूल्स 2014, द इनलिस्टमेंट एवेल्युएशन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग दैट शेल बी अबव -% ऑफ टोटल मेंबरशिप, तो जिसका आंसर था 50%। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है इन रूल 14 ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट रूल्स 1976 द बैच सर्टिफिकेट इज इन फॉर्म 7। कुछ क्वेश्चंस जो थे वो ICH गाइडलाइन से रिलेटेड थे, जिसमें था S7 इन ICH गाइडलाइन इज सेफ्टी फार्माकोलॉजी स्टडीज़। Q7 इज़ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। डिज़ाइन स्पेस इज़ इन डिज़ाइन स्पेस के बारे में पूछा था, जो कि Q8 में है। और इसके बाद हमारे पास Q3A इज़ impurities in new drug substances, इसका आंसर है। Q1A के बारे में पूछा है stability testing of new drug substances। Q9 is quality risk management। इसके बाद Q10 के बारे में पूछा था pharmaceutical quality system है। Q11 development and manufacture of drug substances। इसके बाद Schedule 5 जो हमारे पास ड्रैप एक्ट है 2012, उसमें कुछ स्केड्यूल्स दी गई थी। उसमें स्केड्यूल 5 जो है वो इंस्पेक्टर्स के बारे में है। अच्छा, इन WHO गाइडलाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ QA इज़ टू अश्योर क्वालिटी एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो ड्रैप टेस्ट जो हुआ था 29 दिसंबर 2024। तो ये वो MCQs थे जो उस टेस्ट में आए थे और उनके आंसर्स भी मेंशन है। ठीक है। अगर आप लोगों को आंसर्स या किसी भी चीज़ में कुछ नज़र आता है, कोई मिस्टेक नज़र आ रही है, तो काइंडली कमेंट कीजिएगा और हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, जिसमें हम मज़ीद जो MCQs आए थे वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।